रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा राजपूत समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने को लेकर राजपूत प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने सरकार के 9 वर्ष बीतने के बाद भी राजपूत समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं देने की बात कही। भिवानी के रोहतक गेट पर स्थित राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि राजपूत समाज ने हमेशा भाजपा सरकार का समर्थन किया है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार ने हरियाणा में राजपूत समुदाय को अभी तक ना तो कोई मंत्री पद ही दिया है और ना ही कोई विशेष अन्य लाभ। आज राजपूत समाज ने अपना रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न तो किसी बोर्ड में राजपूत समाज के प्रतिनिधि को चेयरमैन बनाया है और न ही अन्य कोई पद दिया। उनका कहना था कि इसे लेकर कई बार वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण पूरे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि भाई सरकार को बने आज 9 साल हो गए, दूसरा टर्म चल रहा है और 9 साल से राजपूत समाज को इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम रोष प्रकट करते हैं। नेता हमारा कोई मेंबर बनाया SPSC का, न कोई हमारा मंत्री बनाया, न किसी को हमारा चेयरमैन बनाया, जबकि हम CM साहब से कम भी 8-10 दफ़ा मिल लिए और उनसे हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। आज सारे समाज वाले इस चीज़ पर रोष प्रकट कर रहे हैं, खासतौर पर CM साहब के खिलाफ कि भाई आप हमें कुछ क्यों नहीं किया अब तक, जब 9 साल बीत गए। सब सारे समाज को एडजस्ट किया और हमें क्यों नहीं किया, हमारे लिए क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ सदियों से लगा हुआ है। जब से जनसंघ थी, जनसंघ के टाइम से हिंदुस्तान का राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी कड़ी में हरियाणा में भी राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे समाज में इस बात का रोष है, तकलीफ है कि हमारे समाज को जो प्रतिनिधित्व हरियाणा प्रदेश में सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल पाई। हमारे 2 विधायक हैं, न किसी को मंत्री बनाया गया है और न किसी बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन, HPSC का मेंबर, SS बोर्ड का मेंबर, व जो सरकार की भागीदारी है वो हमारे समाज की नगण्य है। तो इस विषय पे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर अगले महीने पहले वीक में भिवानी का दौरा कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में समाज में ये चर्चा हुई और इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकल के आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि जो हमारी समाज की भागीदारी बनती है वो हमारे समाज की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित। भिवानी राजपूत धर्मशाला के अंदर रोहतक गेट पर राजपूत प्रतिनिधि सभा का मासिक आयोजन हुआ, जिसमें पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही और खास रूप से आज इस सभा के अंदर जो राजपूत समाज को इस राज्य में खास बीजेपी राज्य के अंदर अनदेखी का इशू जोरों से उठा। जैसा कि पेपर से पता चला कि आने वाले महीने के पहले सप्ताह में CM मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं और अखबारों में विशेष रूप से एक बात भी छपी कि राजपूतों को साधने के लिए CM साहब अलग अलग राजपूत गांव के अंदर दौरा रखेंगे। उस बात पर यह काफी लंबी चर्चा होने के बाद एक ही निष्कर्ष सामने आया कि समाज के जब वोटों की जरूरत होती है तब हर व्यक्ति राजपूतों की तरफ देखता है
और खास रूप से भिवानी जिले के अंदर राजपूत बाहुल्य जो क्षेत्र है उसके अंदर राजपूतों के वोट मैं कहूँगी हल्का बुआनी खेड़ा 4 हल्कों के अंदर सीधी सीधी राजपूतों के हाथ में हार जीत होती है। तो उसमें उस समय वो अलग अलग हमें समझबाग दिखाते हैं, लेकिन समय आने पर जैसे कि 2 बार बीजेपी सरकार बनी लेकिन राजपूतों को कोई प्रतिनिधित्व अब तक नहीं दिया गया। समाज के किसी व्यक्ति को किसी बोर्ड कारपोरेशन के अंदर विशेष रूप से समाज के 2 विधायक है, एक तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मजबूरी में वो चेयरमैन बनाया हुआ है, और दूसरा को आज तक कुछ नहीं मिला। आज हरियाणा प्रतिनिधि सभा की मासिक बैठक राजपूत धर्मशाला भिवानी में आयोजित की गई और इसमें और एजेंडों के साथ साथ विशेष तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा जो कि आगामी मास के प्रथम सप्ताह में रहेगा भिवानी जिले में, उसके बारे में थी। तो समाज के अंदर भारी रोष है कि हमें अपना हक जो कि मंत्री के तौर पर सरकार में हक लेने के लिए या तो मंत्री बने समाज का, या HPSC में मेंबर बने, या SS बोर्ड में कहीं मिले, वो कोई हक हमारे को ये पिछले 7 साल में इस दोनों योजनाओं में भाजपा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने नहीं दिया है। हमारे RP सिंह जी और DGM अजीत सिंह जी बार बार इस सभा के मार्फत से जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी, और जो हमारे संरक्षक हैं RP सिंह जी, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिला जाए और बीजेपी सरकार को संदेश दिया जाए कि हमारे को हक मिलना चाहिए। आज अलग जो हरियाणा के अंदर पीछे सरकारें बनी हैं, राजपूत के बगैर कोई भी सरकार राज नहीं कर सकी है। पीछे 10 साल से लगातार सहयोग दे रही है भाजपा पार्टी को राजपूत, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, हमारे भी कम से कम 10 सीटें, 10 सीटों में से 5 रीजन की सीटें वे भी हमारे उसमें आती है, और कम से कम HPSC मेंबर या वो चेयरमैन बनाया जाए। मुख्य रूप से हमारे जो गणमान्य पदाधिकारी है, प्रधान उप प्रधान सेक्रेटरी वगैरह, इन्होंने बड़ी बातें जो थी वो बता दी है। मैं खरकला गांव का होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि गांव खरकला एक सेंटर है, उसके चारों तरफ सिरसा घोड़ा रिवाड़ी से मालपोस निमड़ी फुलपुरा खरक कड़ंगा, ये गांव बहुत बड़े हैं और वहाँ महिलाओं के कॉलेज के लिए बहुत दिनों से मांग की जा रही है। बहुत भारी रोष है और उसके प्रति आज सभा में भी चर्चा हुई। सभा ने ये निर्णय लिया है कि पहले मुख्यमंत्री जी का ये दौरा है गांव में, उनको दौरे के बाद देखेंगे ये क्या दे के गया, क्या करके गया। फांसी रोड पर स्थित जी लिटरा वैली स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ML अग्रवाल की अध्यक्षता में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय